तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, देखिए आप लोगों के केवीएस की रिज़ल्ट आ चुके हैं और आप लोगों का केवीएस का इंटरव्यू लगभग 3 तारीख से शुरू होने वाला है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सभी को एक बार ब्रशअप कर लीजिए। और इसी के लिए मैं आज आपका टॉपिक लेकर आई हूँ जादुई पिटारा। जादुई पिटारा क्या है, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितनी भी एनईपी 2020 में लॉन्च हुई है स्कीम्स, वो सारी स्कीम्स आपसे पूछी जाएगी। इसीलिए आप लोग अपने आप को एक बार प्रिपेयर कर लीजिए सारे टॉपिक्स को लेकर। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जादुई पिटारा क्या है। तो देखिए अ फेटफुल मोमेंट इन द भारतीय एजुकेशन सिस्टम, लॉन्चिंग ऑफ जादुई पिटारा, यानी कि भारतीय शिक्षा प्रणाली का गौरवपूर्ण क्षण, जादुई पिटारा का शुभारंभ किया गया है। और देखिए नर्चरिंग होलिस्टिक डेवलपमेंट विद फन फील्ड लर्निंग, यानी कि किसी भी बच्चे का पालन पोषण करना, मतलब उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट किस तरह से किया जा सकता है, तो वो फन बेस्ड एक्टिविटीज़ के थ्रू किसी भी तरह से बस बच्चे को खेल खेल में सिखाना, यही इसका मेन मकसद है। तो देखिए लॉन्च लर्निंग टीचिंग मटेरियल फॉर फाउंडेशनल स्टेज। तो जितने भी फाउंडेशनल स्टेज में जितने भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हैं तो वो सारे जादुई पिटारे में आ जाते हैं। तो यही इसका मेन उद्देश्य है। तो देखिए जादुई पिटारा क्या है। तो जादुई पिटारे में देखिए ये लॉन्च्ड किस दिन हुआ है, तो 20 फरवरी 2023। तो ये 20 फरवरी 2023 को लॉन्च हुआ है। और देखिए रिसेंटली सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान लॉन्चेस टीचिंग्स लर्निंग मटेरियल फॉर फाउंडेशनल स्टेज एज अ एनविसेज्ड अंडर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो हमारे रिसेंटली सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, तो उन्होंने जादुई पिटारे को फाउंडेशनल स्टेज के बच्चों के लिए एज अ लर्निंग मटेरियल लॉन्च किया है। और इसके बाद देखिए इसमें कौन सी एज ग्रुप के बच्चे आते हैं। तो देखिए ये इसमें 3 से 8 एज ग्रुप के बच्चे आएंगे, जिसमें देखिए बाल वाटिका स्टेज से लेकर जो क्लास 1-2 यहाँ तक के बच्चे आएंगे, जो कि फाउंडेशनल स्टेज कहलाती है। और देखिए ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी। और नेक्स्ट देखिए जादुई पिटारा इज़ अ प्ले बेस्ड टीचिंग लर्निंग मटेरियल फॉर चिल्ड्रन। तो जादुई पिटारा एक प्ले बेस्ड टीचिंग लर्निंग मटेरियल है बच्चों के लिए। और इट इज़, यहाँ पर इज़ होगा, इट इज़ डेवलप्ड अंडर NCFFS नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज। तो इसे जो हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है फॉर फाउंडेशनल स्टेज, उसके अंदर इसे डेवलप किया गया है। और आप देख सकते हैं कुछ ये ऐसा सा दिखता है। और इसके दो फ्रेंड्स इसमें कुछ बुक्स होती है, कुछ मतलब आपके बीट्स वगैरह होते हैं, जिससे जैसे गिनतियाँ सिखाई जाती है ना, कुछ ऐसी बीट्स होती है। फिर उसके अलावा इसमें ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक्स के थ्रू बच्चों को सिखाया जाता है, बीट्स के थ्रू गिनती सिखाई जाती है। फिर उसके अलावा कुछ अलग अलग मटेरियल्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, जिसके थ्रू बच्चे को सिखाया जाता है। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट आदर्श वाक्य। इसका आदर्श वाक्य क्या है, खेल के माध्यम से सीखना इसका आदर्श वाक्य है। इसके बाद इसे कम उम्र में ही बच्चों में क्यूरियोसिटी जगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, यानी बच्चों में उत्सुकता, कुछ भी जानने की ललक हो, तो इस वजह से इसे डिज़ाइन किया गया है बच्चों के लिए। और इसके बाद देखिए जादुई पिटारे में प्ले बुक्स, फ्लैश कार्ड्स, पपेट्स, टॉयज, पजल्स, पोस्टर्स, स्टोरी बुक्स एंड वर्कशीट्स भी शामिल हैं। और इसके बाद यह 13 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध रहेंगे, यानी कि बच्चा किसी भी लैंग्वेज का हो, किसी भी फील्ड से आ रहा हो, या किसी भी बैकग्राउंड से, यानी कि पंजाबी हो, बंगाली हो, या फिर साउथ इंडियन हो, किसी भी स्टेट से आ रहा हो, उसे सारी चीज़ें उनकी खुद की लैंग्वेज में अवेलेबल रहेगी। इसके बाद देखिए लर्निंग एंड डेवलपमेंट्स इन 5 डोमेन्स। तो देखिए सीखने के और विकास के जो 5 डोमेन्स यानी कि आयाम है वो कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट है फिजिकल डेवलपमेंट, बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए। सेकंड सोशियो एंड इमोशनल डेवलपमेंट, यानी बच्चे का सामाजिक और भावनात्मक डेवलपमेंट होना चाहिए। इसके बाद देखिए एथिकल डेवलपमेंट एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बच्चे का संज्ञानात्मक डेवलपमेंट होना चाहिए। फिर उसके बाद लैंग्वेज एंड लिटरेसी डेवलपमेंट, यानी बच्चे की भाषा और उसकी साक्षरता का डेवलपमेंट होना चाहिए। एंड एस्थेटिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट, यानी उसे सौंदर्य बोधक और
कल्चर, यानी कि जो भी आसपास हमारी संस्कृति है उसके बारे में उसे पता चलना चाहिए और उसके अंदर उस चीज़ का डेवलपमेंट होना चाहिए। साथ ही साथ में पॉजिटिव लर्निंग हैबिट्स हैज़ बीन इंक्लूडेड एज अनदर डोमेन ऑफ डेवलपमेंट इन दिस स्टेज, यानी कि बच्चे की इस स्टेज में यानी फाउंडेशनल स्टेज में बच्चे के अंदर पॉजिटिविटी की हैबिट्स डेवलप हो और जितनी भी बाकी सारी चीज़ें हैं उसके साथ साथ बच्चों में पॉजिटिविटी होनी चाहिए। किसी भी चीज़ को लेकर बच्चे में नकारात्मकता नहीं पैदा होनी चाहिए। कुछ ये है इसके 5 आयाम। अब इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट। तो देखिए, अ वाइड रेंज ऑफ रिसोर्सेज टू बी यूज्ड फॉर लर्निंग एंड टीचिंग, नॉट ओनली बुक्स, यानी बच्चे की लर्निंग में सिर्फ और सिर्फ बुक्स का यूज़ नहीं किया गया है बल्कि एक बहुत ही वाइड रेंज के रिसोर्सेज का यूज़ किया गया है। जैसे सिर्फ नॉट ओनली बुक्स यानी सिर्फ बुक्स नहीं बल्कि लोकल एनवायरनमेंट, कॉन्टेक्स्ट एंड कम्युनिटी, यानी कि बच्चे के आसपास का जो वातावरण है वो भी बच्चे के सीखने में और सिखाने में साथ ही साथ उसके डेवलपमेंट में एक मेन रोल प्ले कर रहा है आज के टाइम में। साथ ही कम्युनिटी जो हमारा समाज है वो बच्चे को सिखाने में बहुत अहम रोल अदा कर रहा है। फिर प्रसंग वगैरह, यानी कि बच्चे के अंदर जो आसपास की घटनाएं घटित हो रही है पॉजिटिव वाली चीज़ें, तो वो भी बच्चे की डेवलपमेंट में काफ़ी अहम भूमिका निभाती है। एंड देखिए, को ट्रांसफॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ NCF-FS लर्न थ्रू प्ले, यानी कि बच्चे के अंदर किसी भी तरह से बच्चे को प्ले के थ्रू सिखाना है, यानी गेम्स हो, आर्ट्स एंड कल्चर्स हो, पेंटिंग्स वगैरह, डांस, म्यूज़िक, प्लेग्राउंड्स में खेलना, जो कि NCF-FS के अंदर आता है। तो इसलिए बच्चे को लर्न थ्रू प्ले सिखाना होगा। एंड फाउंडेशनल स्टेज जो कि इसमें एज है 3 to 8, लर्न बेस्ट एंड इफेक्टिवली थ्रू प्ले, यानी कि जो बच्चे की फाउंडेशनल स्टेज 3 से 8 ईयर होती है तो वो बच्चे के सीखने की इफ़ेक्टिव तरीके से सीखने का बेस्ट टाइम होता है, जिससे बच्चा बहुत अच्छे से खेल में सीख सकता है। और इसके बाद देखिए, रिसर्च फ्रॉम फील्ड्स एज अ डाइवर्स एज न्यूरोसाइंस टू एजुकेशन, यानी बच्चे की इस चीज़ पर देखिए न्यूरोसाइंस टू एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च की गई है। इस फील्ड में बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद जादुई पिटारे का डेवलपमेंट हुआ है। और इसके बाद देखिए, अप्लाइज टू क्लास 1 to 2 ऑल्सो, एज 6 to 8, ह्यूज शिफ्ट, चिल्ड्रन विल लर्न थ्रू प्ले, हैव फन एंड एफलेंट विल बी एड्रेस्ड, यानी कि बच्चे को देखिए जो बाल वाटिका स्टेज है यानी फाउंडेशनल स्टेज में 1 to 2 क्लास भी आती है, जिसमें बच्चे की 6 से 8 जो एज होती है वो भी आता है। ऐसे तो 3 से 8 एज की बात की गई है फाउंडेशनल स्टेज में, तो जो ये 3 वाली एज होती है यानी कि 3 से 5 तक की बाल वाटिका स्टेज आ जाती है, और उसके बाद जो 6 से 8 होती है वो क्लास 1 से क्लास 2 के बच्चे इसमें आते हैं। तो इसके बाद बच्चे विल लर्न थ्रू प्ले, तो बच्चा प्ले के थ्रू सीख सके, फन उसके अंदर ऐड हो और एफएलएन को एड्रेस करता हो। इसके बाद देखिए, द रिसोर्सेज ऑफ द मैजिकल बॉक्स यानी जादुई पिटारा विल बी अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ द दीक्षा प्लेटफॉर्म, यानी कि जो इसके जितने भी मैजिकल बॉक्स के रिसोर्सेज है वो सारे जो दीक्षा प्लेटफॉर्म है उस पर अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं, आपको पता है कि आजकल ई लर्निंग बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो इसलिए बच्चे को हर चीज़ फन बेस्ड हो और ई लर्निंग के थ्रू सिखाया जाए, यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है। तो जादुई पिटारे भी देखिए फ्रेंड्स, देखिए इसमें सारी चीज़ें जितनी भी हैं, तो इसमें देखिए कितनी सारी चीज़ें निकलती है। इसमें अक्षर है जो छोटे छोटे बॉल्स होते हैं, एंड जिस तरह की ये कुछ ऐसे पिरामिड टाइप कुछ चीज़ें होती है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल होती है जिससे बच्चा सीख सकता है। तो फ्रेंड्स, यही था आज आपका टॉपिक जादुई पिटारा। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।